जय हिंद। क्या हाल है भाई आप सभी के। तो कई दिन से आपसे मुलाकात नहीं हो पा रही थी, तबीयत थोड़ी ज़्यादा ही खराब हो गई इस बार। और चलिए अब एक मॉक टेस्ट के माध्यम से आपसे मुलाकात होगी। मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का बार बार बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहा था कि भैया आईबीएसए का जो एग्ज़ाम अभी 29 से स्टार्ट होने वाला है, इसमें इंग्लिश कैसी आएगी, एक बार हमें पता तो चल जाए कम से कम। और जैसे कि आपको पता है कि आप किसी चीज़ की डिमांड करते हैं तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि उसको पूरा किया जाए। तो मैं सबसे पहले, आपने ये देखा होगा यहाँ पे लिखा है मॉक टेस्ट 1। एक्चुअल में मॉक टेस्ट नहीं है, ये एक तरीके से आईबी का पेपर ही है। यानी कि ये पेपर, क्वेश्चन पेपर मैंने लिखा ना, देखो कैसा आएगा एग्जाम, मतलब जैसा ये आया था पिछली बार। ये एग्जाम आपका आई थिंक 2023 में हुआ था, सेम डिक्टो वही क्वेश्चन पेपर मैंने आपके सामने रख दिया। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि यार आईबी के क्वेश्चन पेपर, आईबी का जो एसए का क्वेश्चन पेपर है वो इंग्लिश का कैसा आएगा। ठीक है, बहुत सिंपल। मतलब अभी आप इसको देखोगे तो आप कहोगे अरे भैया ऐसा आएगा तो हम तो उड़ा देंगे। बिल्कुल उड़ा दोगे दोस्त, आपको जितना पढ़ाया है ना, ये तो उसके लिए कुछ भी नहीं है ना। बहुत इजी क्वेश्चन पेपर, आप देखते क्वेश्चंस को हवा में उड़ा दोगे। ठीक है, आप कह रहे थे कि एक क्लास ले लो इसके ऊपर, मुझे लगता है क्लास लेने की जरूरत है नहीं। अगर होगी भी तो फिर आप मुझे बाद में बताना कमेंट बॉक्स में, है ना। लेकिन मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत है, खासकर इंग्लिश में, क्योंकि आपको इतना लेवल पढ़ा दिया यार। अब उसके बावजूद इस क्वेश्चन पेपर में जरूरत पड़ेगी। लो, मैं हटूंगा एक सेकंड के लिए, पॉज करके आप सॉल्व करना इसको, 10-12 मिनट में खत्म करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, पॉज करके सॉल्यूशन लगाना। अभी आप इसको देखोगे तो आपको ये पीक्यूआरएस जो है जोड़ना था। तो इसमें सबसे पहले आपको सिखाया हुआ है कि जैसे यहां पे उसने कहा हर स्टाइल, हमें नहीं पता हर कौन है। हर स्टोरीज नहीं पता कौन है हर। शी नहीं जानते कौन है यहाँ पर शी, तो त्रिवेणी यानी कि सी का ऑप्शन है, 20 का आंसर हो जाएगा। मैंने कहा था ना ये बहुत इजी। ये पंक्चुएशन का क्वेश्चन है एक्चुअली, ये इसमें आता है, क्वेश्चन पूछता है आपसे। अब जैसे यहां पर उसने ओह, ओह क्या है, एक्स क्या है, ओह वो बताइए। इंटरजेक्शन। और इंटरजेक्शन के बाद हम लोग कौन सा मार्क लगाएंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। तो आंसर इसका हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। एंटिसिपेट का आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट बताना है, तो वो कैब आएगी इसमें, ये ध्यान रखना है ना। एंटिसिपेट का सिनोनियम होता है किसी चीज को पहले से ही एक्सपेक्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। ये देखिए फिर से एक पंक्चुएशन का यूज करना है, तो मतलब दो क्वेश्चन इसने पंक्चुएशन के हमें यहां पर दिए थे। पूछ रहा है कि कौन सा जो सेंटेंस है वो सही है। आप पॉज करके आंसर लगाइए। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो हर मदर के बाद भाई सब्जेक्ट अगर आ गया तो इसके बाद सीधा वर्ब आएगा, कॉमा का तो कोई लेना देना ही नहीं है यहाँ पे, है ना। फिर आ जाओ सी ऑप्शन में, यहां पर प्रपोजिशन के बाद कॉमा लगा दिया, कोई सेंस नहीं है इसका, है ना। और यहां पर इसने फुल स्टॉप ही नहीं लगाया लास्ट में, ये भी गलत हो गया। सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप तो लगना चाहिए था, 20 का आंसर हो जाएगा। अब ये इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है आपसे, तो आपने देख ही लिया होगा, एपियरी एपोलॉजी, ये तो वैसे भी आपको सब पढ़ा रखे। एपोस्ट्रॉफी, APOSTROPHE, है ना। तो ये आंसर हो जाएगा, है ना। स्पेलिंग एरर भी आएगी इसका मतलब। अच्छा वैसे ऐसा नहीं है कि स्पेलिंग एरर तब आई थी तो अभी आएगी, हो सकता है वन वर्ड भी आ जाए, है ना, क्योंकि भरोसा नहीं है, क्या कुछ भी दे सकता है। अब ये बताओ, बिल्कुल आसान है। बाय सैटरडे का मतलब है कि वो कह रहा है कि हम सैटरडे तक, देखिए जब हम बाय यूज कर रहे होते हैं तो इसका मतलब है उस समय, जैसे कई बच्चे कहेंगे ऑन सैटरडे का मतलब, तो मतलब उसी दिन, सैटरडे के दिन। और बाय सैटरडे का मतलब है सैटरडे से पहले। ठीक है, तो अब वो कह रहा है सैटरडे से पहले जो है हम लोग आपकी बुक को लौटा देंगे। हालांकि अगर हम इसको टेंस के हिसाब से देखें तो फ्यूचर परफेक्ट यूज होना चाहिए कि फ्यूचर में जो टाइम दिया होता है उससे पहले, लेकिन यहां पर उसने सीधा सा पूछा कौन सा सही है। तो अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का तो कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, रिटर्न का मतलब है रूटीन एक्शन, ये भी नहीं है। और सॉरी, और हैव रिटर्न का मतलब मैं ये काम कर चुका हूं, तो ये प्रेजेंट में है, जबकि बात हो रही है इसमें फ्यूचर की, तो ये भी नहीं आएगा। मैं लौटा चुका हूं, तो आंसर होगा मैं लौटा दूंगा। ठीक है, ए इसका आंसर होगा। सून आफ्टर द विजिटर लेफ्ट, जब विजिटर वहां से चला गया तो आर्टिस्ट केम टू हिज स्टूडियो। कौन आर्टिस्ट, इसका मतलब किसी डेफिनेट आर्टिस्ट की बात हो रही है, पर्टिकुलर आर्टिस्ट की बात हो रही है, ये तो नहीं कहोगे कोई भी आर्टिस्ट आ गया, है ना। तो जब विजिटर वहां से निकल गया तो आर्टिस्ट जो है वो स्टूडियो में आया। ठीक है, उसके स्टूडियो में आया, तो आंसर क्या हो जाएगा, द। ठीक है जी, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। पॉज करके फटाफट आंसर बताइए।
अब ये तो एक कहावत है ना। अब सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है ये, इसमें शायद 2-3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। मतलब अ नेम ऑफ ऑल ट्रेड्स, नेम आप जानते ही हो कौन होता है, बताओ कौन होता है, जल्दी बताओ, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। नेव व्यक्ति होता है डिसऑनेस्ट, बेईमान, और नाइट होता है शूरवीर, और जैक, ये एक्चुअल में ना एक प्रोवर्ब है, अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज अ मास्टर ऑफ नन। मतलब बहुत सारी चीजें उसको आती हैं बट एक्चुअल में एक्सपर्ट किसी में नहीं है ना। एक बंदा, कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ लोग चीजें बहुत सारी आती हैं बट एक्सपर्ट किसी में नहीं होता। When Davis reached his aunt's place, he was tired. तो he was, अब सबसे बड़ी बात है, was वर्ड के साथ फील में ऐसे यस नहीं लग सकता, was वर्ड के साथ फील बेस फॉर्म भी नहीं आ सकती। अब या तो he was felt, बट बात यह कि फील तो फिर इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो हम इसका पैसिव भी नहीं बना सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा ही वॉज फीलिंग टायर्ड, बी इसका आंसर हो जाएगा। हिज आंट टोल्ड हिम टू कैच सम स्लीप, मतलब थोड़ी सी क्या ले लो, नींद ले लो, ठीक है। डेलिबरेटली का एंटोनियम बताना है। अब डेलिबरेटली होता है जानबूझकर, तो इंटेंशनली है ना, तो अननोइंगली इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सी तो इसका सिनोनियम होना है ना, बट अब से एंटोनियम पूछ रहा है। अनइंटेंशनली, ठीक है, अननोइंगली आंसर होगा। नेक्स्ट 11 का बताइए। अब देखिए, माई वॉच हैज बिगन, बिगन यहां पर क्या है, आपकी फाइनाइट वर्ब। आपको इसके पीछे क्या चाहिए, नॉन फाइनाइट चाहिए। तो नॉन फाइनाइट जब आप बिगिन के पीछे यूज करोगे तो लॉस्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लूज बेस फॉर्म, टू बी लॉस्ट पैसिव में जा रहा है इन्फिनेटिव का, ये भी पॉसिबल नहीं है, और बेस फॉर्म आती नहीं है, तो आंसर हो जाएगा लूजिंग। ठीक है, मेरी घड़ी ने क्या कर दिया, हैज बिगन लूजिंग अ फ्यू मिनट्स एवरी डे। ठीक, नेक्स्ट, दीज डेज वी फॉर अ न्यू हाउस। देखिए, इस क्वेश्चन को जब आप करोगे तो सिंपल यहां पर फोकस डालना है, दीज डेज, इसका मतलब है एक काम जो इस समय पर चल रहा है। ठीक है, जब भी दीज डेज, नाउ अ डेज है ना, या दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, तो हम लोग कौन सा टेंस प्रेफर करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि आजकल हम जो है एक नए घर ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। अब ये है आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट। देन द डॉक्टर टुक द ड्राइवर सीट एंड दे मूव्ड ऑफ अलोंग द वाइट, देखिए रोड, कैसा रोड है, वाइट रोड है, कैसा रोड है, टर्निंग रोड है। अब टर्निंग रोड कहना सही है, क्रूक्ड रोड है, ट्विस्टिंग है, या वाइंडिंग, तो ये तो वोकैब में मैं बहुत बार आपको पढ़ाया है कि इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है वाइंडिंग, का मतलब है घुमावदार रास्ता, है ना। ट्विस्ट तो आप ऐसे भी इसको भी तोड़ सकते हो, ट्विस्ट कर सकते हो, मोड़ सकते हो, तो रोड ऐसा थोड़ी ना होता है। ठीक है, इट रेन्ड, देखो फिर से सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन आ गया। इट रेन्ड स्ट्रांगली नहीं होगा, रेन कैसी होती है, हैवी रेन होती है, भारी बारिश होती है। डॉक्टर अब्दुल कलाम द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉज ऑल्सो अ ग्रेट साइंटिस्ट, सिंगुलर है ना, ये कॉमन नाउन, तो अ ग्रेट साइंटिस्ट आ जाएगा। इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड ऑफ, किसका गलत है बताओ, सैंडल का सही है, इक्वल का सही है, लॉयल का सही है, बस यही गलत है, टावल, है ना, सी आ जाएगा इसका आंसर। स्पेलिंग एरर भी दे रहा है मतलब। अब ये PQRS के 2 क्वेश्चन है और बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ये देखो कैसे बनाओगे। सबकी शुरुआत ए से होनी है, आ जाओ, यहां पर दिया है माई ग्रैंड मदर वॉज अ रिटायर्ड स्कूल टीचर एंड एन एविड रीडर। एविड रीडर जानते हो, एविड का मतलब होता है कीन, ऑर्डेंट, पैशनेट, है ना, मतलब जिसको बहुत ज्यादा पढ़ने का क्या हो, शौक हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग कहते हैं एविड रीडर। मैं साइड उठ जाता हूं, तुम पहले इसको बनाओ जरा फटाफट। चलो पॉज करके बना देना, है ना। अब आ जाओ, देखो माय ग्रैंडफादर, मेरे जो ग्रैंडफादर हैं, है ना, दादाजी हैं उसके, वो क्या है, रिटायर्ड स्कूल टीचर हैं और एविड रीडर भी हैं। ठीक है, दीज वर स्टोरीज, अब हमें तो नहीं पता ना दीज स्टोरीज कौन सी स्टोरीज की बात की जा रही है वहां पर, तो इसका मतलब डी तो नहीं आएगा, ए के बाद डी का ऑप्शन हटा दो यहां से। अब बी में क्या लिया, हर रात अंडर द डार्क स्काई विद द ट्विंकलिंग स्टार्स ही वुड टेल मी, वो बहुत सारी मुझे कहानियां सुनाया करते थे। ही न्यू अ वास्ट नंबर ऑफ संस्कृत टेक्स्ट बाय हर्ट, उनको बहुत सारे संस्कृत टेक्स्ट के बारे में पता था। अब एक चीज और सोचो, यहां पर मैनी स्टोरीज लिखा है और इन्हीं को दीज वर द स्टोरीज, तो बी के बाद इसका मतलब डी आएगा,
सीधी सी बात है, बी के बाद डी आएगा, तो बी के बाद अगर डी आएगा तो ये वाला ऑप्शन भी आपका कट जाता है यहां से। अब आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, बी के बाद डी, इस क्योंकि बी के बाद डी यहां भी है और बी के बाद डी यहां पर भी है। अब आप सोचो कौन से में आएगा, ए के बाद सी आएगा या ए के बाद बी आएगा? तो अब सीधा सा देखो, इसमें ए के बाद सी आएगा। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि रिटायर्ड क्या थे, वो एक रीडर थे और उन्हें बहुत सारी संस्कृत टेक्स्ट थी याद थी। रीडर थे तो उसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी है भाई। रीडर थे तो रीडर होने से क्या बेनिफिट था या उसका क्या फायदा था कि वो बहुत सारी स्टोरीज जानते थे। ठीक है, उसके बाद हर रात जो वो मुझे स्टोरी सुनाते थे, एंड दीज वर स्टोरीज फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ इंडिया द एपिक, वो तो आपको पता ही है कि इसके बाद यही जुड़ेगा। ही हैड रेड दैट डे इन द पेपर्स एंड मैगजीन। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि बी के बाद डी आएगा और डी के बाद सी का आना कोई सेंस इसमें है नहीं कि ही न्यू अ वास्ट नंबर ऑफ संस्कृत टेक्स्ट बाय हार्ट, कि उसने बहुत सारे जो टेक्स्ट याद थे, बहुत सारे टेक्स्ट याद थे। ठीक है, पहले वो क्या थे, फिर उन्हें बहुत सारे टेक्स्ट पता थे, फिर उसने बताया कि वो बहुत सारी स्टोरीज मुझे बताया करते थे और इन्हीं स्टोरीज का जिक्र यहां पर आ गया लास्ट में। तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा इसका ए, सी और बी, डी। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द। आउट एंड आउट क्या होता है? कंप्लीटली होता है, पूर्ण रूप से। इडियम्स भी दे देगा। फिर आ गया सब्स्टिट्यूशन का, देखो, इन फरवरी दिस ईयर रशिया समन्ड वॉर ऑन यूक्रेन। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? समन तो किसी को, है ना, कोर्ट का आदेश होता है ना बुलाना, तो डिक्लेयर वॉर। वॉर को क्या कहता है? डिक्लेयर किया जाता है। असाइन, चार्ज मतलब आरोप लगाना, असाइन मतलब किसी को कोई टास्क देना, है ना, कोई काम सौंपना किसी को। इन टूडेज वर्ल्ड वी आर ऑलवेज बाउंड, तो कह रहा है कि आज के समय में हम समय से बंधे होते हैं, है ना, समय हमें बांध के रखता है। तो वी आर बाउंड बाय टाइम, हम टाइम से क्या होते हैं सॉरी, टाइम से बंधे हुए होते हैं, यानी कि टाइम हमें बांध के रखता है। ठीक है, तो ये आप लोगों का पेपर था। आपने देखा होगा बहुत सिंपल सा है, एक दो चीज है जो इसमें ठीक ठाक थी। अब 20 क्वेश्चन में से एक दो क्वेश्चन तो ऑब्वियस सी बात है आपको देगा ही देगा, है ना, पूरा 100% तो आसान भी नहीं दे देगा, लेकिन बाकी आपको आसान ही लगा होगा, कोई बहुत ज्यादा टफ इसमें है नहीं। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि फिर इसके और भी पेपर्स मेरे पास अवेलेबल हैं, एग्जैक्ट जो ये वही क्वेश्चन है जो आया था एज इट इज, पूरा पेपर दे दिया आपको। तो अगर आप ऐसे पेपर्स चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं ऐसे मॉक टेस्ट आप लोगों को, मॉक टेस्ट नहीं कहो, पेपर कहो सीधा, है ना, तो आपको पता चलेगा कैसे पेपर्स आ रहे हैं। तो मैं आपको टेलीग्राम में इसके डालता रहूंगा, है ना। टेलीग्राम इस वीडियो के नीचे लिंक लगा है डिस्क्रिप्शन में, वहां से उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, या सर्च करके इंग्लिश बाय संजीव सर से भी मिल जाएगा आपको। ठीक है जी, तो बाकी रही बात क्लास की, तो क्लास तो यार मुझे नहीं लगता इसमें क्लास की जरूरत है, और अगर होगी तो फिर आप मुझे बताना, एक क्लास ले लेंगे इसके ऊपर। बट मुझे नीड तो नहीं लग रही इसमें, क्योंकि आपने इस लेवल का तो सब कुछ इंग्लिश में पढ़ा ही है ना। लेकिन अगर फिर भी सभी स्टूडेंट चाहेंगे तो मुझे इस वीडियो के नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर 1000+ कमेंट होते हैं तो मैं समझूंगा कि सारे बच्चों को नीड है, एंड फिर उसके लिए हम लोग एक क्लास डिजाइन कर लेते हैं, वो मोर देन सफिशिएंट आपके लिए हो जाएगा। ठीक है भाई, तो कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।